अयोध्या सोने की नगरी चमक रही थी, लेकिन महल की दीवारों के भीतर एक युवा राजकुमार अकेलेपन की ठंड महसूस कर रहा था। राम राज करने के लिए पैदा हुए, लेकिन उम्मीदों के बोझ तले दबे। उनका बचपन एक सुनहरा पिंजरा, धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारी के पाठ ने हंसी और खेलों की जगह ले ली। राम साधारण खुशियों के लिए तरसते थे। महल के बगीचों में किसी का ध्यान न जाए, ऐसे घूमने की आजादी, अपने भाइयों के साथ राज की बातें करना, अपनी मां के आलिंगन की गर्माहट को अपने ऊपर मुकुट के भार के बिना महसूस करना। लेकिन राजा ऐसे शौक के लिए नहीं होते। उनकी हरकत पर नजर रखी जाती थी, हर शब्द को तौला जाता था। राजकुमार राम अयोध्या के थे। उनकी अपनी इच्छाएं बेमानी थीं। राजसी आज्ञाकारिता के मुखौटे के नीचे आक्रोश की एक कली खिली। मर्दानगी कोई सांत्वना नहीं लाई। माथे पर भारी ताज हर फैसले से चुभता था। कर्तव्य एक मांग करने वाली मालकिन। राम हमेशा कर्तव्यपरायण पुत्र, अपने पिता के वचन के लिए अपनी खुशी का बलिदान देते थे। सीता से उनका विवाह उनकी आत्मा के लिए एक मरहम छीन लिया गया। वनवास 14 साल, यह फरमान उनके कानों में गूंजता रहा। उनके सपनों के लिए एक मौत की घंटी। चहल पहल वाला शहर, उनकी पत्नी की प्यार भरी फुसफुसाहट, उनके भाइयों की सुकून देने वाली उपस्थिति, सब पीछे छूट गया। जंगल ने उनका स्वागत किया, एक हरा भरा जेल। राम योद्धा राजकुमार नंगे हो गए। उन्होंने जीविका के लिए शिकार किया, राक्षसों से लड़े। उनका दिल अपने राज्य के लिए दर्द कर रहा था। उनका कर्तव्य एक भारी लबादा जिसने उनका दम घोंट दिया। सीता, उनकी प्रिय, उनकी हंसी, वनवास के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। वह जिसने उनके लिए महल की ऐश्वर्य को जंगल की कठोर वास्तविकताओं से बदल दिया था। उनका प्यार विपरीत परिस्थितियों के बीच खिलता एक नाजुक फूल। फिर अकल्पनीय, रावण, राक्षस राजा, वासना और ईर्ष्या से ग्रस्त, सीता को छीन ले गया। जंगल जो कभी एक अभयारण्य था, एक यातना देने वाला बन गया, जो उनकी प्रेमिका की चीखों से गूंज रहा था। क्रोध कच्चा और भस्म करने वाला उनके माध्यम से प्रवाहित हुआ, लेकिन रोष के नीचे एक गहरा दर्द पनप रहा था। एक लुटे हुए पति का दर्द, एक प्रेमी के साथ विश्वासघात, एक रक्षक जो विफल हो गया था। राम पराक्रमी योद्धा पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। उनका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। सीता की खोज कठिन थी, खतरे और निराशा से भरी हुई। हर गुजरता दिन उनकी उम्मीद के ताबूत में एक कील ठोकता था। एक रानी से अलग हुए राजा की पीड़ा को पहचानते हुए सहयोगी उनके उद्देश्य के लिए एकजुट हुए। फिर भी कोई भी वास्तव में उनकी पीड़ा की गहराई को नहीं समझ पाया। जिम्मेदारी का बोझ एक पूरे राज्य का, जो सांत्वना के लिए उनकी ओर देख रहा था, उन पर दबाव डाल रहा था। वह उनके राजा, उनके रक्षक, उनकी आशा के प्रतीक थे। वह टूटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, तब नहीं जब उनके लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपने दुख को दफन कर दिया। उनके आंसू रात के लिए एक गुप्त भेंट थे और एक दृढ़ निश्चयी राजा का मुखौटा पहन लिया। जीत जब मिली तो कड़वी थी। लंका गिर गई, रावण मारा गया, सीता उनकी प्रिय उन्हें लौटा दी गई। फिर भी उनके कष्टों के निशान गहरे थे। अयोध्या वापस उनके पीछे पीछे फुसफुसाहट हुई। शंकाएं बोई गईं, विश्वास टूट गया। राजा राम शांति की नाजुकता को समझते थे। उसने अपने सिंहासन, अपने राज्य की रक्षा के लिए सीता को निर्वासित करने का कष्टदायक निर्णय लिया। उनका दिल विरोध में चीख उठा, लेकिन कर्तव्य ने अंतिम बलिदान की मांग की। फिर से उन्होंने देखा कि उनकी प्रेमिका चली गई। उसका सिर ऊंचा था, उसकी आंखें उनके अपने अनकहे दर्द को दर्शा रही थी। एक राजा, उन्होंने कहा। वह एक कैदी था, जिम्मेदारी से जकड़ा हुआ था। उसकी अपनी खुशी हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर थी। साल बीत गए। उनके शासन में अयोध्या फली फूली। धर्मी राजा राम एक किंवदंती बन गए। उनका नाम श्रद्धा से फुसफुसाया। लेकिन दिव्य सम्राट के दिखावे के पीछे एक आदमी बना रहा। एक आदमी हमेशा के लिए नुकसान से चिह्नित, उसके द्वारा किए गए बलिदानों से। सीता की हंसी की गूंज, उनके स्पर्श की गर्माहट उनके सपनों को सताती रही। उनके मुकुट का भार पहले से कहीं ज्यादा भारी कर्तव्य की कीमत की निरंतर याद दिलाता है। जीत में भी एक सुस्त दर्द था। यह ज्ञान की सच्ची खुशी, वह प्रकार जो प्रियजनों की साझा मुस्कान में खिलती है, हमेशा के लिए उन्हें नहीं मिलेगी। राम की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय स्थिति का आईना है। हम अपने आप को उनके संघर्षों, उनकी विजयों और उनकी विफलताओं में देखते हैं।
भूमि जोतने वाला किसान, ज्ञान प्रदान करने वाला शिक्षक, अपने बच्चे का पालन पोषण करने वाली माँ, सभी जिम्मेदारी का भार वहन करते हैं। हम सभी कर्तव्य, प्रेम, एक बड़े अच्छे के नाम पर बलिदान देते हैं। हम सभी हार का दर्द, अधूरी इच्छाओं का दर्द जानते हैं। हम सभी अपनी कमजोरियों को छिपाते हुए दुनिया के सामने एक बहादुर चेहरा पेश करते हुए मुखौटे पहनते हैं। राम की दिव्यता उनके अलौकिक कारनामों में नहीं, बल्कि उनके मानवीय दोषों में है। यह उनके आंसुओं में, उनकी कमजोरी के क्षणों में, व्यक्तिगत दिल टूटने के बावजूद कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में है कि हम सच्ची वीरता पाते हैं। राम की विरासत ईश्वरत्व की नहीं, बल्कि साझा मानवता की है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देवता भी खून बहाते हैं, राजा भी रोते हैं। यह हमें सिखाती है कि ताकत दर्द की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उसका सामना करने, उसे सहन करने, उससे ऊपर उठने के साहस में है। प्यार के लिए, नुकसान के लिए, दुनिया के भार के लिए बहाए उनके आंसू हमारे साझा मानव अनुभव का प्रमाण है। वे सांत्वना प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं। राम की कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी जब हमारे दिल टूट जाते हैं, तब भी हमारी आत्माएं अटूट रह सकती हैं, क्योंकि यह हमारे आंसुओं में है, हमारी साझा मानवता में है कि हमें सहने, पार पाने और अंततः जीतने की ताकत मिलती है।